आज हम चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म के जो संस्थापक श्री कृष्ण भगवान और श्री राम जी हुए हैं, उन्होंने उनमें के अंदर कौन कौन से वो 39 गुण थे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत है सनातन धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण व श्री राम के 39 गुण। जिस समय राजा परीक्षित धर्म दिग्विजय करने निकले, उस समय धर्म के 4 पात थे। पहला तप, दूसरा शौच, तीसरा दया, चौथा सत्य। इनमें कलयुग के कारण धर्म वृषभ का सत्यपात अनृत ने ले रखा था। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया था। पृथ्वी और धर्म का संवाद हो रहा था। गौ रूपा पृथ्वी धर्म से कह रही थी कि धर्म के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण में 39 गुण थे। तो वो 39 गुण कौन कौन से थे? सत्यम, शौचम, दया, शांति, त्यागः, संतोष, आर्जवम, समो, दमस्तपः, साम्यम, तितिक्षा, उपरति, श्रुतम। ये भागवत में कहा गया है। ज्ञान, विरक्ति, ऐश्वर्यम, शौर्य, तेजो, बलम, स्मृति, स्वातंत्र, कौशलम, कांति, धैर्यम, मार्दव, प्रागल्भ्यम, प्रसरया, शीलम, सह, ओजो, बलम, भगः, गांभीर्यम, स्थैर्य, मास्तिक्यम, कीर्तिम, मानो, अनहंकृति। ये भागवत के 1:16-28 में दिया हुआ है। एते चान्ये च भगवन नित्या यत्र महागुणा प्रार्थया महत्व मिच्छिद्दि न बेयंतिस्म कहरचित। ये भी भागवत 1:16-29 में दिया हुआ है। अर्थात सनातन धर्म का अनुशीलन करते हुए धर्म की जय बोलने वाले व्यक्ति को श्री कृष्ण के 39 गुणों की धारणा करनी चाहिए। जैसे सत्य, शौच यानी पवित्रता, बाह्य पवित्रता और अभ्यंतर पवित्रता, अंदर की पवित्रता। दया, शांति, क्षमता, क्षमा भाव, त्याग, संतोष, सरलता मतलब पोलाइटनेस, सम, दम, तप, क्षमता, तितिक्षा मतलब दुख सहन की सामर्थ्य, उपरति यानी उपरामता, संसार से उपरामता, संसार से उपराम होने का लक्ष्य, श्रुतम शास्त्र विचार, स्वाध्याय, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, कांति, धैर्य, मृदुता, कोमलता, प्रागल्भ, निर्भीकता, प्रश्रय, विनय, शील, साहस, ओज, उत्साह, बल, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्रीज्ञान, वैराग्य। ये 6 भाग हैं। सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्थिरता, कीर्ति, गौरव, निरभिमानिता, शरणागत वत्सलता आदि गुण अभ्यास से अपने में आते हैं। ये भागवत में दिया हुआ 1:16-29। जो शासक धर्म का पालन नहीं करता, उसकी कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस कल काल में धर्म के 3 पैर तप, पवित्रता और दया कट चुके हैं। धर्म के पैरों में तप में गर्भ का पैर जोड़ दिया गया है। पवित्रता में आसक्ति और दया के पैर को मद से जोड़ दिया गया है। केवल सत्य का पैर बचा है इस समय कलयुग में, जिससे संसार लेना देना चल रहा है। सत्य के बिना कोई किसी का विश्वास ही नहीं कर सकता। गोरू पृथ्वी व्याकुल है। कलयुग की प्रार्थना पर कलयुग के रहने के लिए राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिए थे। मतलब राजा परीक्षित के में ही राजा परीक्षित के समय ही कलयुग का प्रवेश हो चुका था। उन्होंने जब 5 स्थान उसको
दे दिए थे। 5 कौन कौन से स्थान हैं? द्यूत यानी जुआ, दूसरा मद्यपान दारू पीना, तीसरा स्त्री संग, चौथा हिंसा बदस्थान, 5वां धन और दौलत। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास होता है। मतलब स्वर्ण में, धन दौलत का मतलब स्वर्ण में था। 5 स्थानों में कलयुग का निवास होता है। इन स्थानों के सेवन से क्या होता है? झूठ, मद, काम और रजोगुण बढ़ता है। तो अर्थात कल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों से दूर रहना चाहिए, ऐसा कहा गया। फिर धर्म संस्थापक थे श्री कृष्ण और श्री राम जी। तो हम धर्म के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लें कि धर्म शब्द है क्या। धर्म शब्द धृ धातु से बनने के कारण धर्म का व्युत्पन्न अर्थ धरतीति धर्मः अथवा एन एतद् धारते स धर्म, अर्थात जो धारण करे अथवा जिसके द्वारा यह विश्व संसार धृत अर्थात रक्षित होता है उसी धर्म कहते हैं, ऐसा कहा गया है। नारायणोपनिषद में कहा गया है धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धार्मिष्टम पुरुषम प्रतिष्ठितम तस्मात् धर्म परम बंदति, अर्थात धर्म समस्त संसार का मूल है। धर्म समस्त संसार का मूल है। संसार में लोग धर्मात्मा का ही अनुसरण करते हैं। धर्म से ही पाप दूर होते हैं। धर्म पर ही सारा संसार स्थित है। इसलिए धर्म पुरुषार्थ माना गया है। धर्म परम पुरुषार्थ माना गया है। ईश्वरीय शक्ति सूर्य चंद्र आदि ने धर्म के बल पर ही संसार को धारण कर रखा है। धर्मी की योग्यता युक्त शक्ति ही धर्म है। धर्मी की योग्यता युक्त शक्ति ही धर्म है। धर्म के प्रभाव से जीव मनुष्य बनता है। विश्व ब्रह्मांड तथा उसके सब अंगों को धर्म ही धारण करता है। धार्मिक व्यक्ति को ही मानव या मनुष्य कहा जा सकता है। धर्म के प्रभाव से ही मनुष्य कहा जा सकता है। धर्म के प्रभाव से मनुष्य उन्नत करता है। धर्म के बिना मानव गिद्ध के समान है मानो। धर्म से ही सतोगुण की वृद्धि होती है। धर्म का ही पूर्णाधिकार लाभ होने पर जब कर्म का अवसान होता है तब जीव को केवल मुक्ति प्राप्त होती है। माया की नियामिका शक्ति भी धर्म ही है। धर्म और भगवान नारायण में कुछ भी भेद नहीं है। भागवत कहती है ब्रह्मा जी के दक्षिण स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई। धर्म की पत्नी मूर्त से नारायण प्रकट हुए। अधर्म से भयावह मृत्यु का जन्म हुआ। धर्म से ही मनुष्य में पूर्णता है। इस कारण मनुष्य ज्ञान विज्ञान का अधिकारी है। धर्म से ही पुण्य और अधर्म से मनुष्य पाप भोगता है। यदि मनुष्य शास्त्र और गुरु की सहायता से धर्म का अवलंबन बनाए रखे तो अभ्युदयकारी धर्म का प्रवाह समान रूप से बना रहता है। धर्म पालन से ही मनुष्य असभ्य से सभ्य बनता है, ऐसा कहा जाता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम योगे योगे 4:8 गीता 4 अध्याय 4 श्लोक 8। धर्म सम्राट करपात्री जी ने भी कहा है धर्म की जय हो। आदि शंकराचार्य ने भवसागर पार होने के लिए धर्म सेतु बांधा। भगवान श्री राम ने धर्म की मर्यादा के लिए मर्यादा सेतु बांधा। धर्म का अर्थ है सनातन धर्म। कृष्ण ने सनातन धर्म की स्थापना की। इस धर्म के बारे में भागवत ने भी एक बार युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि सनातन धर्म क्या है। तो उन्होंने कहा भगवान श्रोतमिच्छाम नृणाम धर्म सनातनम। भागवत 7:11-2। भगवान मैं मनुष्यों के लिए हितकर सनातन धर्म सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने बताया कि हे युधिष्ठिर, नारायण के मुख से सुना बता रहा हूँ कि मनुष्य का सनातन धर्म क्या है। धर्म तो बहुत से हैं जो कि मजहब रिलीजन कहे जाते हैं, किंतु यथार्थ धर्म सनातन धर्म ही है, क्योंकि ईश्वर भक्त मानव धर्म और ईश्वर के प्रति मनुष्य का कर्तव्य ही रिलीजन है। ए प्रिविलेंट सिस्टम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, प्रैक्टिस ऑफ sacred rights, recognition of God and duty towards him। हमारे सनातन धर्म की विशेषता यह है कि सनातन धर्म का ईश्वर भी धर्म मूलक ही है। हमारे धर्म में अनेक देवी देवताओं के रूप में ईश्वर एक ही है। सनातन धर्म ईश्वर की तरह अनाद है। जो धर्म सनातन धर्म का सहायक है वही उपधर्म है।
सनातन धर्म ही वैदिक धर्म है। सनातन धर्म की निरुक्त है कि धर्मो यो बाधते धर्मा न स धर्मो विधर्म सह एवं नो तद्धर्म यच्छलेनाभ्युपेतम। इस तरह से ये सनातन धर्म ही सनातन धर्म है, इससे ये भी सिद्ध हो जाता है।